बेंच पे हमने बैठ के आईफोन का आइडिएशन किया था, वो बेंच उखाड़ दिया। आई स्टार्टेड विद अ 3D आर्टिस्ट। Adobe Suite is really best. मैं ये बोलना चाह रहा हूँ जो बिगिनर लोग होते हैं जिनको ये कि ऑब्जर्व करते रहो आसपास की चीज़ें। Now I now manage everything in the Hive. मैंने एक स्पीकर भी डिज़ाइन किया था, काफ़ी अच्छा बाइक भी बनाई थी। फोटोशॉप तो बहुत इंपॉर्टेंट, बिना उसके आप 3D करने विद दैट अमेजिंग स्टोरी एंड इंट्रोडक्शन लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। भी नहीं देखे आज तक, एक एनिमेशन ट्यूटोरियल नहीं देखा। वैल्यूज घुमा के जब आपको अपना रिजल्ट मिल जाए उसकी खुशी अलग होती फाइल मैनेजमेंट सीख। Words डालो guys. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and हेलो एंड वेलकम टू द वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ हाइफन पॉडकास्ट। आई एम अभिषेक एंड आज हम बात करने जा रहे हैं अबाउट डिज़ाइन एंड एनिमेशन, अ बिगनर्स गाइड। आई एम हियर विथ माई अमेजिंग टीम ऑफ 3D आर्टिस्ट, ग्राफिक डिजाइनर्स एंड आर्ट डायरेक्टर्स विल शेयर देयर इनसाइट्स एंड इफ यू वांट टू डू दिस प्रोफेशनली देन यू कैन नॉट मिस दिस वन आउट। सो सबसे पहले मैं यही पूछना चाहूँगा कि वाई डू यू गाइज स्टार्टेड विद दिस? क्यों आपने सोचा कि मैं 3D डिज़ाइनर बनूंगा या 2D डिज़ाइनर, ग्राफिक डिज़ाइनर या आर्ट डायरेक्टर बनूंगा? वाई do you wanted to choose this field and stick with it and do it professionally? So start करते हैं अपन अनिकेत से. Let's begin. I am Aniket and I am a 3D journalist and I am at a position of 3D lead here. So how I started was in the college. वहाँ पे मैं basically 3D मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहा था, तो मैंने वहाँ से शुरू किया था एज अ कैड डिज़ाइनर और साथ में मैं पाइथन वगैरह एंड वही जो एक बेसिक इंजीनियर करता है। तो बेसिकली हर कहीं हाथ मार रहा था उस टाइम पे। बेसिकली कहीं से जॉब मिल जाए, कहीं से पैसा कमा लूँ, तो हर चीज़ ट्राई कर रहा था। बट आई लाइक दिस वन कैड मॉडलिंग, सो मैंने वहाँ से शुरू किया। देन उसको सीखा, कार मॉडलिंग शुरू करी, सरफेस डिजाइनिंग, हार्ड सरफेस मॉडलिंग सब शुरू किया। फिर मैंने सोचा कि चलो माया ट्राई करते हैं एंड माई फ्रेंड अभिषेक वॉज डूइंग 3D ऑल्सो, सो मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने माया शुरू किया और उधर से 3D मॉडलिंग और एंट्री। उसके बाद वी स्टार्टेड वर्किंग विथ हाइफन, दैट्स हाउ आई गेट इनटू 3D। सेकंड पर्सन इज ध्रुव, तो ध्रुव स्टार्ट हो जाओ। हेलो गाइस, माय नेम इज़ ध्रुव। मैं हूँ 3D आर्टिस्ट। मैं यहाँ 3D जूनियर आर्टिस्ट की तरह काम करता हूँ। बाकी मैं इधर देख के बोलता हूँ कि कमेंट में लिख देना खींची और मैं हूँ सबसे बढ़िया। ये पहले कर देना। बाकी मैंने 3D ऐसे स्टार्ट किया था जब मैं मतलब 5th-6th क्लास में था। तब मैं वो मूवीज़ का काफ़ी शौक़ था, तो वही देख के इतना मज़ा आता था देख के कि ये कर दूँ, वो कर दूँ, सभी कर दूँ। तो वो वाला फ़न के चक्कर में मैंने करा स्टार्ट। फिर मैंने सोचा कि अब 12th के बाद मैं वही करूँगा, तो फिर मुझे लैपटॉप के लिए लैपटॉप चाहिए था। तो नहीं इसकी स्टोरी सुनो, अच्छी स्टोरी है। फिर बाद में 12th के बाद 11th के बाद मुझे बोला मेरे पापा ने कि 80% तुझे चाहिए। उसके बाद मैं वैसा स्टूडेंट था जो मतलब बिल्कुल पढ़ता नहीं है, मतलब बकचोदी वाला हूँ। तो मैं बिल्कुल 10th में 55% वो वाला, और 12th में फिर मेरी एकदम 84% आई थी, तो मेरे को मिल गया लैपटॉप। उसके बाद मेरे पापा ने बोला नहीं अब तू करेगा MBBS, मैं हूँ PCB वाला। तो वो उन्होंने बोला कि मैंने देखा कि वो MBBS तो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ चीज़ ढूंढो जिसमें मुझे लैपटॉप मिल जाए। तो मैंने ढूंढा BCA, तो मैं अभी कर रहा हूँ BCA यूनिवर्सिटी से। कार देना, इसका प्रमोशन नहीं करना चाहता मैं। बीप कर देंगे। मूवीज़ के अलावा और कुछ चीज़ इंस्पायर करी थी 3D ज्वाइन करने के लिए, 3D एज अ आर्टिस्ट? मेरे को बस वही देख के लगा कि ये भी कर सकते हैं। ओके, बस ये भी कर सकते हैं, मुझे वही करना था, बस ये था मेरा जो सेक्शन है। ये भी कर सकते हैं, आधे से ज़्यादा आर्टिस्ट लोगों के लिए यही है कि भाई ये भी कुछ है, मैं करके देखता हूँ। सब लोग ट्राई करते हैं, उनको फिर अच्छा लगने लग जाता है, देन दे चूज दिस एज अ करियर पाथ। हाँ, यू जस्ट नीड टू बी क्यूरियस, पैशनेट होना चाहिए बस आपको मिल जाएगा आपका पाथ। मोहित मोहित तो मेरा बेस्ट फ्रेंड है भाई। So hello everyone, I am Mohit. So I'm a 3D animator here. I do start every project. I do modeling, texturing, then the animation stuff, part all of the things.
बाकी स्टार्ट ऐसे किया कि मैं भी मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। मेरी भी अनिकेत जैसी थोड़ी सी स्टोरी है, बट अनिकेत एंड मी इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड। तो वहाँ से मैंने और इसने साथ में 3D चालू किया था। देन वी स्टार्टेड डूइंग कैड मॉडलिंग। देन हम सॉलिड वर्क्स पे कार वार बनाते थे। मैंने एक स्पीकर भी डिज़ाइन किया था, काफ़ी अच्छा बाइक भी बनाई थी। देन उसके बाद हमें पता चला कि हाइफन भी कुछ है, यानी कि अभिषेक और सत्यम। उससे फिर ऐसा क्या दिखा वहाँ पे कि यार ये भी कर सकते हैं, जैसे कि सबका ये हमारा कि ये भी कर सकते हैं। देन वी स्टार्ट गेट इनटू दिस। हमने माया शुरू किया, 6 महीने वो चलाया। देन वी स्विच टू अदर सॉफ्टवेयर एंड ऑल। नाउ वी आर व्हाट वी आर। Let's move to the next one. So let's go with Sanil. Hi, so my name is Sanil and I am a graphic designer here in the Hyphen. So how I started, I was really amazed कि बचपन में बहुत गेम्स खेले हैं मैंने, NFS और ये वो। तो एक बचपन का एक वो जो रहता है ना कि यार ये गेम्स कैसे बनते हैं, ग्राफिक्स कैसे होते हैं, क्या होता है, ये सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा था कि यार बहुत गेम खेलता था और पूरा पूरा दिन गेम खेलता था बैठ के। फिर उसके बाद थोड़ा सा ऐसे मतलब जब 12th पास हुआ तो ऐसा लगा कि शायद ये सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपिंग का पार्ट है या सिर्फ सॉफ्टवेयर्स के थ्रू ही डेवलप करके या कोडिंग करके ही चीज़ें हो सकती है। सिर्फ तब तक उतना ही पता था कि यार कोडिंग होती है, सॉफ्टवेयर ऐसा उसके अंदर जाके बनाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। तो कहीं ना कहीं मैंने इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम्स की तैयारी की, एंट्रेंस वगैरह की, सब में फेल हो गया। सब में फेल हो गया। फिर उसके बाद उसका दूसरा पार्ट पता चला कि नहीं, सिर्फ डेवलपिंग या कोडिंग वाला पार्ट नहीं होता है, ग्राफिक्स भी एक ऐसा पार्ट है कि जिससे यू कैन बी देयर। तब मेरे को लगा कि हाँ यार ये कुछ ऐसा है कि मैं इसमें आके एक्चुअली कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ अपने आप में। मतलब कि हाँ, मेरे को गेमिंग में कुछ जाना था। फिर मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, नाम नहीं लूँगा, प्रमोशन नहीं करना है, एज ध्रुव सेड, किसी का भी प्रमोशन नहीं करना है क्योंकि आखिरी में सीखना खुद से ही होता है। Yes. तो मैंने इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया और मैंने वहाँ पे गेम डिज़ाइनिंग का ही कोर्स लिया था। वहाँ पे मुझे हर टॉपिक का ओनली 5% सिखाया गया और फीस पूरी ली। ठीक है, तो फिर उसके बाद एग्जैक्टली फिर उसके बाद मैंने सारी चीज़ें खुद ही सीखी और फिर उसके बाद काफ़ी टाइम तक खुद ही प्रैक्टिस करता रहा। फिर एक दिन थ्रू सम फैमिली एंड फ्रेंड कॉन्टैक्ट मुझे सत्यम से मिला। ओके, सो वहाँ से फिर सत्यम सर ने, द बॉस सत्यम सर ने मेरा इंटरव्यू लिया, जो भी मेरा बहुत बेकार था, जो फर्स्ट ड्राफ्ट था मैंने भेजा था। फिर धीरे धीरे ओवर द ईयर्स, आज इतने सालों बाद, नाउ आई रियली थिंक कि आई एम पॉलिश्ड सम वे। और मेरा काम यहाँ पे यही रहता है कि हर काम को शुरुआत से मिड तक लेके जाऊँ, बट आखिरी में मैं पूरा काम पटक देता हूँ सत्यम सर के हाथों में और आखिरी में वो फाइनल करके देते हैं। सो दिस इज ऑल। वर्ड है ये। भाई मज़ा आया भाई, मजा आया ये। Nice intro. नाइस भाई नाइस। इसका प्रमोशन नहीं करूंगा, सत्यम का प्रमोशन कर दिया। भाई रोटी का सवाल है। वही तो रोटी का सवाल है। अनिल, बस तुम तो बिल्कुल शाहरुख खान। छा गई भाई, यस। With that amazing story and introduction, let's move to the next one. मज़ा आया बहुत ही और ये चीज़ सुन के। Next will be Satyam. Go ahead. पता नहीं, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि मैं बहुत बार इंट्रोडक्शन वीडियोस बना चुका हूँ। मैं बेसिकली आई एम अ ग्राफिक डिज़ाइनर गाइज who turned into a 3D designer now and now manage everything in the Hyphen from UI UX to animation। और मेरा मेजॉरिटी वर्क रिलाय करता है मैं पूरी टीम को इंटैक्ट रखूं और सारा काम जो हम लोग थियोरेटिकल स्टेजेस पे रहते हैं उसको एग्जीक्यूट करवाऊं। एंड लाइक आई एम बेसिकली, इफ आई से आई एम द क्रिएटिव गाय इन द होल टीम। एंड 3D में आने का रीज़न था अभिषेक। मुझे 3D में कोई आइडिया नहीं था, मुझे कोई इंटरेस्ट भी नहीं था। मैं एक डिज़ाइनर था, मैं लोगो डिज़ाइंस करता था, ब्रांडिंग में था। बट एक दिन हम लोग पार्क में बैठे थे और हमने सोचा हम दोनों ऐसा क्या करें जो साथ में कर सकते हैं और उससे पैसा भी बन जाए। वो पार्क का बेंच को तो मैं एक दिन सोने की बना देंगे और उसके ऊपर कांच का वो लगा देंगे। सैडली वहाँ मंदिर बन गया था, वो पार्क की बेंच नहीं रह गई। जिस बेंच पे हमने बैठ के आईफोन का आइडिएशन किया था वो बेंच उखाड़ दी। बट हाँ, हम दोनों ने अग्री किया कि वी कैन स्टार्ट समथिंग जो डिज़ाइन और एनिमेशन को ब्लेंड इन कर सकता है। एंड दैट्स वेयर द इंटरसेक्शन केम इन एंड दैट्स द हाइफन। और फिर उसके बाद मुझे सारे क्रिएटिव जीनियसेस एक एक करके मिले हर पासिंग ईयर। एंड नाउ वी आर द टीम हाइफन।
नाउ आई वुड लाइक टू आस्क अभिषेक, तुम्हारा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तो तुम अपना इंट्रोडक्शन दो. हेलो गाइस, आई एम अभिषेक. इस पॉडकास्ट का होस्ट मैं ही हूँ इस बार का. एवरी टाइम देयर विल बी अ न्यू होस्ट. सो बेसिकली एवरीवन जिसका भी आप लोगों ने इंट्रो सुना होगा अभी, तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि दीज पीपल आर इनटू अ ग्रुप. हम लोग एक एज अ कंपनी वो फंक्शन करते हैं. दैट्स व्हाई वी हैव गिवन दिस सॉर्ट ऑफ इंटरव्यू. वी आर नॉट लाइक इंडिविजुअल्स, वी आर इन अ सॉर्ट ऑफ कंपनी इटसेल्फ. तो अब हमने एक कंपनी बना ली है, एक एजेंसी हो गई है. सो मेरा भी डे टू डे टास्क इज टू डीलिंग विद क्लाइंट्स, getting that feedback to these guys and then sending that feedback again to the client itself. तो दिन भर का मेरा यही काम रहता है. I started with a 3D artist. पहले मैं खुद भी काम करता था, लेकिन आजकल मेरे पास वो वाला खुशी नहीं रह गई कि मैं बैठ के काम करूँ. मेरे को ज़्यादातर इसी चीज़ में उलझे रहना पड़ता है ऑन अ डेली बेसिस. बट या व्हेन आई स्टार्टेड इट वाज सिमिलर टू सनिल एज वेल. मैं भी बहुत गेम्स खेलता था, मैं बहुत मूवीज़ देखता था, आज भी देखता हूँ. कंटेंट कंजप्शन मेरा इज़ टू द पीक. उसके साथ एक क्यूरियोसिटी आई थी कि कैसे कर लेते हैं यार ये लोग, हाउ डू दे डू दिस. ये मार्वल का ये वाला शॉट कैसे बना लेते हैं बैठ के ये लोग, हाउ कैन दे डू दिस स्टफ. बंदा स्पेस में जा रहा है, स्पेस में जाके थोड़ी ना शूटिंग करेंगे. एंड वी आर स्टिल फिगरिंग दिस आउट. मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात थी कि भाई कैसे एंड हाउ दे आर बिल्डिंग दिस ह्यूज जाइगेंटिक वर्ल्ड ऑफ गेम्स जिसमें आप कुछ भी कर सकते हो, किसी को ही मार सकते हो, गाड़ी चढ़ा सकते हो एंड कुछ भी कर सकते हो. मतलब लिटरली स्पीकिंग मैंने बहुत कुछ करा वाला काम. तो वहाँ से देयर वाज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी टू जॉइन दिस स्टफ. एंड उसके साथ साथ मैंने भी एक इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया जिसमें 5% का उनने टीचिंग दी, जिसमें फ़ीस पूरी ले ली. आज भी मैंने उनके 30-40 हज़ार रुपये नहीं दिए, मैंने छोड़ दिया था वो. मुझे पता चल गया That's the spirit. दैट्स द स्पिरिट. सो एवरी बिगिनर आउट है जो भी मेरे को सुन रहा है, मैं यही बोलूँगा कि इंस्टीट्यूट जाने का कोई मतलब नहीं. वहाँ पे आपको सिर्फ एक बेसिक लेवल का नॉलेज मिल जाएगा, बट जो आप खुद से बैठ के सीखोगे, खुद के प्रोजेक्ट्स कर करके सीखोगे, वो आपको वो वाला नॉलेज आपको हमेशा काम आएगा rather than going to an institute. आपको इंस्टीट्यूट में लोग मिल जाएंगे जो उनके साथ आप कनेक्ट कर सकते हो, बट या उसी एक्सपेक्टेशन से जाना. जो आपको सीखना है वो खुद ही सीखना पड़ेगा, आपके दोस्तों से, आपके ट्यूटोरियल्स देख के, आपके मेंटर से. आपको मेहनत करनी पड़ेगी इस फील्ड में. nobody will guide you, nobody will hold your hand, they are all here to make money. Absolutely. बहुत छोटा सा या बड़ा सा है एक ड्रीम कि मेरी मार्वल की क्रेडिट्स में मेरा एक नाम जाए बड़ा सा, अभिषेक हेडाव ने ये किया. तो वो वाले ड्रीम से मैंने एज अ कंपनी मेरे पहले मैं जॉब करना चाहता था, बट वो ऐसे स्टार्ट कहाँ से किया था, वी वर जस्ट फ्रीलांसर्स, थोड़ा बहुत काम करते थे. वी जस्ट स्टार्टेड पोस्टिंग डेली एंड देन इट गॉट कन्वर्टेड इनटू सॉर्ट ऑफ एजेंसी. और धीरे धीरे करके लोग जुड़ने लगे एंड वी हैव अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स ओवर हियर. सत्यम वाज माय चाइल्डहुड फ्रेंड. अनिकेत मेट मी इन द कॉलेज. अनिकेत का दोस्त मोहित से भी उसने मेरे को इंट्रोड्यूस करवाया. दे टुगेदर स्टार्टेड थ्रॉटल. तो उनने अपना कुछ ज्वाइन किया था, बट देन दे decided to join us, जो कि बहुत अच्छी बात थी. and then we are here, so after so many years and now we are creating content and advertisements for this huge brands, जो कि I'm just blessed to be in this position right now. जो कि मेरे को कभी भी, और एक और चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा, I never had the privilege to do the job. मेरे को कभी भी जॉब करना ही नहीं पड़ा. स्टार्टिंग से ही मैंने आज तक किसी जॉब का मूवी नहीं देखा, तो वो भी एक बहुत अच्छी बात थी. तो मैंने बहुत घिसवाई है गाइस. मैंने जॉब करी है, एक नहीं दो करी है. अदर्स कैन से कि उनने जॉब करी है एंड दे नो कि कैसा क्या होता है जॉब में. आई डोंट नो, आई हैव नेवर बीन इन अ जॉब, तो आई हैव दैट प्रिविलेज. तो ठीक है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो सबने मिस कर दी यहाँ पे वो ये है कि इस पूरे ग्रुप में सब लोग सेल्फ टॉट हैं एंड एवरीबडी जस्ट लर्नड एवरीथिंग फ्रॉम मोस्टली फ्रॉम यूट्यूब. 99%. तो नहीं भाई, 90% क्या 10% वाली चीजें खुद भी बैठ के फिगर आउट कर रही हैं रात भर जाग के. यस हाँ, यस. वो उससे कैसे भूल गए. ये तो है. क्योंकि भाई nice. YouTube can't taught you everything. हर चीज़ का ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा. नॉब्स और वैल्यूज घुमा के जब आपको अपना रिजल्ट मिल जाए उसकी खुशी अलग होती है. करेक्ट. तो अगली बार इंस्टीट्यूट में पैसे देने के बजाय यूट्यूब सब्सक्रिप्शन खरीद लेना, वो चल रहा है. मैंने तो भाई लिटरली कभी एनिमेशन के ट्यूटोरियल नहीं देखे, मालूम है. मुझे लिटरली मैंने ज्वाइन किया था तो स्टार्टिंग मुझे अभिषेक ने एनिमेशन सिखाया था थोड़ा बहुत, फिर उसके बाद मोहित ने कैमरा एनिमेशन सिखाया. मुझे उतना ही एनिमेशन आता है और मैं उसी में खुद ही बाकी चीज़ें फिगर आउट करी है. मैंने कभी नहीं देखे आज तक, एक एनिमेशन ट्यूटोरियल नहीं देखा.
मैं यही बोलना चाह रहा था, जैसे जब अपन ने स्टार्ट किया था, इफ़ यू गो बैक टू दैट टाइम व्हेन वी स्टार्टेड, तो सब लोग पॉलिश नहीं थे, किसी का भी काम ऐसा पॉलिश नहीं था, सबने धीरे धीरे करके सीख के अपन अभी यहाँ तक इतने ग्रो हो पाए। तो टाइम लगा उसमें बहुत, अराउंड 2-3 साल 4 साल हो गए अपन को करते, तो बहुत टाइम लगा उसमें। बट हाँ, नाउ वी कैन से कि भाई वी आर अ सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल आर्टिस्ट इन दिस फील्ड, बड़े बड़े लोगों का काम कर रहे हैं, तो अच्छी बात है ये चीज़। नहीं, एक्चुअली मतलब देखा जाए तो ये पॉइंट इज़ वैलिड। अगर अपन ये देखें कि अपन कहाँ स्टार्ट किया था और कितना कमा रहे हैं, उस हिसाब से ठीक है, इट्स नॉट लाइक अ लॉट ऑफ अ हेल ऑफ अ ग्रोथ, बिकॉज इवन द VFX मार्केट इज डाउन राइट नाउ। बट ऑन पर्सनल लेवल एंड लाइक स्किलफुल लेवल, भाई कहाँ से कहाँ आ गए हर इंसान इस पूरी टीम में, लाइक कहाँ स्टार्ट किया था और अब कहाँ आ गए। अब नाउ इट्स लाइक पहली बार पूरी टीम बिना किसी के हेल्प के अकेले एक वन। Why not let's share our first artwork? हाँ, we'll put our first artwork यहाँ पे देखना, सबका एक एक डाल देंगे नीचे नाम के साथ। वो अपना दैट विल बी एक अनदर पॉडकास्ट रहेगा, उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा, जो नहीं करोगे तो नहीं बनाएंगे पॉडकास्ट। सनिल का असाइनमेंट डाल देंगे सबका फर्स्ट फ्रेंड। इंस्टाग्राम पे कैरोसेल बना के डालेंगे, स्वाइप करके सबके नीचे से नाम लिखे रहेगा कि किसने क्या किया था। सनिल का तो पहला असाइनमेंट डालूंगा। नहीं, इंस्टा में कमेंट आएगा कितना गंदा पहला नाम आठवां follow को वाटरफॉल वाला कैस्केड था ना, वो डालेंगे, मेरा असाइनमेंट नहीं जाएगा। पहला सनिल का हायरिंग असाइनमेंट दिखाऊंगा मैं दुनिया को फैल के, और वो उसने 2 दिन में बनाया था 48 आवर्स, तो वो सबको देखना पड़ेगा। सबको हायरिंग पे डाउट हो जाएगी कि हाइफन गलत हायरिंग करता है, समझो कंपनी की गुडविल खराब। ध्रुव का सबमिशन अच्छा था, ध्रुव का सबमिशन अच्छा था। ध्रुव का अच्छा था। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, जो बिगिनर लोग होते हैं जिनको नया नया इस फील्ड में जाना है, उनको एक बर्निंग बहुत ज़ोरदार क्वेश्चन रहता है कि भाई कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करना चाहिए, क्या कैसे स्टार्ट किया जाए। अभी जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, तो सनिल कैसे, मतलब कौन सा सॉफ्टवेयर होना चाहिए? ग्राफिक डिजाइन के लिए आई वुड रियली सजेस्ट अडोबे के सूट से बेटर और कुछ भी नहीं है। और आज की डेट में अडोबे जितने एडवांसमेंट्स ला रहा है, एआई जनरेटिव हो या कुछ भी हो, मतलब ऐसा लगता है लोगों को कि एआई जनरेटिव सारा काम कर देता है, बट ऐसा नहीं है। बिना एक डिज़ाइनर के इनपुट के, बिना आपकी क्रिएटिव थिंकिंग के आपको क्या आउटपुट चाहिए, कैसी चीज़ें बनानी है। हम लोग आज इतने प्रोफेशनल काम कर रहे हैं, हम लोग भी बहुत सारी चीज़ें प्रोफेशनल टर्म्स कीवर्ड सब डाल के हम लोग सब इनपुट दे के देख लेते, तो भी डिज़ायर्ड रिजल्ट नहीं मिलता, कुछ ना कुछ ऑल्टरेशंस हमको करनी होती है। बट सॉफ्टवेयर्स के नाम पे तो अडोबे का सूट, मतलब बहुत सारे एप्लीकेशंस होंगे, मैक के हैं, विंडोज़ के हैं, बहुत सारे एप्लीकेशन है, बट एडोबे सूट आई रियली थिंक बेस्ट है। चाहे वो वीडियो एडिटिंग के लिए हो, चाहे वो वेक्टर ग्राफिक्स हो, चाहे इमेज बेस्ड के लिए फोटोशॉप हो, एडोबे सूट इज़ रियली बेस्ट। अगर मतलब उसके सब्सक्रिप्शंस थोड़े स्टूडेंट्स के लिए कॉस्टली पड़ते हैं, बट उसके लिए भी ऑप्शंस हैं अपने पास, बट वो बेस्ट है। आप किसी भी अदर सॉफ्टवेयर, फ्री सॉफ्टवेयर में जाएंगे तो आपको उतनी फ्लुएंसी नहीं मिलेगी, उतने टूल्स नहीं मिलेंगे, और अल्टीमेटली इंडस्ट्री लेवल पे क्वालिटी वर्क जो बोलते हैं, वो आप ऐसे अच्छे सॉफ्टवेयर्स में से ही निकाल सकते हो। बहुत फ्री सॉफ्टवेयर्स हैं। इसको अपन इस तरह से दिखाते हैं, रीड डिस्क्रिप्शन फॉर दिस। ऐसा बोलो, वहां से कर लेना डाउनलोड, समझ जाएंगे। वहाँ से कर लेना। हाँ, वहाँ से कर लेना। वो वेबसाइट्स, वो वेबसाइट्स नहीं होती जहाँ पे मिल जाता है, वहाँ से कर लेना डाउनलोड। वहाँ से कर लेना। वो जिसका ग्रीन कलर का आइकन होता है ना, छोटा ठीक सा है, ऐसा यू बना रहता है। देखो भाई, सीखने के लिए तो आपको कोई पैसा देने कुछ वाला ना नहीं कुछ है। सीखने के पापा लिए मम्मी से तो पैसा पैसा लेके नहीं। तो सॉफ्टवेयर खरीदोगे नहीं, तो ठीक है, चलता है उस टाइम पे, ठीक है, यू आर नॉट डूइंग दिस प्रोफेशनली। पर जैसे ही आप प्रोफेशनल हो जाओ इस चीज़ में, आप उसका पैसा चार्ज करने लग जाओ, देन इट्स गुड दैट यू बाय दीज सॉफ्टवेयर्स एंड पे द कंपनी, Support the developers. सपोर्ट दीज डेवलपर्स। हाँ, अगर फ्री के नाम पे कोई चीज़ अगर देखी जाए एट प्रेजेंट अवेलेबल है, तो एक कैनवा एक बहुत बेसिक और अच्छा ऑप्शन है, जिससे आपको डिज़ाइन लैंग्वेज से, वहाँ पे काफ़ी टेम्पलेट्स हैं जहाँ पे देख करके आपको बहुत सारा डिज़ाइन का लेआउट, कलर और ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा, एनिमेशन के बारे में, स्लाइड शोज़ के बारे में, प्रेजेंटेशंस के बारे में। तो अगर कोई फ्री वर्जन कैनवा का चला भी रहा है ना, तो वो काफ़ी अच्छे तरीके से डिज़ाइनिंग एक लेवल तक तो सीख सकता है कैनवा के अंदर ही। कैनवा बहुत एडवांस हो चुका है आज की डेट में। Absolutely. तो बिना पेड सॉफ्टवेयर यूज़ किए आप कैनवा से कुछ नहीं तो कुछ तो बना ही सकते हो, एक लेवल तक का तो अच्छा आ ही सकता है। सत्यम, एनीथिंग यू वांट? तो मतलब समराइज ये चीज़ करूँगा कि ये सारे सॉफ्टवेयर आर बेसिकली जस्ट टूल्स। या आप टूल्स विद टाइम वो चेंज होते रहते हैं। इट ऑल एंड्स अप कि आप खुद क्या कर रहे हो एंड योर क्रिएटिविटी वो कैसे लाई कर रही है।
आपको सीखने के लिए एक पेन पेपर काफ़ी है, यू डोंट नीड लाइक डिजिटल लैपटॉप, ग्राफिक टैबलेट्स, ऑल दिस, ये सब बोला जाता है, पर शुरुआत सब वहीं से होती है. सो ये टूल्स आपकी हेल्प करते हैं फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, बट आपको वो जर्नी खुद ही सीखनी पड़ती है. एंड आई थिंक देर इज़ इनफ रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट टू गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी. सो डोंट रिलाई ऑन द टूल्स, फोकस ऑन योर क्राफ्ट. This was from the graphic design perspective. POV. I would say कि ब्लेंडर के साथ बस एक ही दिक्कत है, ब्लेंडर फ्री है, वो अच्छी बात है. वन एंड ओनली थिंग इज, हाँ, वो इंडस्ट्री में इतना यूज़ नहीं होता. इफ़ यू वांट टू गेट अ जॉब, और अगर आप फ्रीलांस नहीं करना नहीं आजकल होता है आजकल लोग ब्लेंडर यूज़ कर रहे हैं, इवन इंडस्ट्रीज में भी यूज़ हो रहा है. ब्लेंडर का ये भी सीन है कि ब्लेंडर में इतना ज़्यादा क्राउड चला गया, लाइक सो मेनी पीपल आर डूइंग एंड डेवलपिंग स्टफ ऑन ब्लेंडर के उसके एड ऑन्स इतने सारे आ गए. या सीखने के लिए तो बहुत अच्छा है. मतलब काफ़ी इजी सॉफ्टवेयर है. सही बात है. ब्लेंडर में टूल्स हैं, आपको एक बार पता चल जाएगा, देन यू कैन माइग्रेट टू एनी सॉफ्टवेयर. जो भी आपका स्टूडियो आपको बोल रहा है कि आपको तो माया यूज़ करना है, आपको तो सिनेमा 4D यूज़ करना है, तो आप बहुत आसानी से माइग्रेट कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि आपने ब्लेंडर में क्या यूज़ किया है. आपको पता है एक्सट्रूड ऐसे करते हैं, आपको पता है कि वाटर का इफेक्ट्स ऐसे करते हैं, तो इट्स ईजी आफ्टर दैट. करेक्ट. ये एक और अच्छी चीज़ है ब्लेंडर की कि बहुत बड़ी कम्युनिटी है, तो आपको लोग मिल जाएंगे जो आपकी हेल्प कर. सिंपल सी बात है, फंडामेंटल पे ध्यान दो, टेक्सचरिंग, लाइटिंग वगैरह, बाकी सॉफ्टवेयर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिकली दीज आर लाइक कॉपीज़. सॉफ्टवेयर जो हैं वो कॉपीज़ ही हैं, एक दूसरे का कॉपी है, सब में एक ही चीज़ होती है, सब में डिज़ाइन ही होता है. तो उनके टूल्स भी हैं, लगभग नाम भी सबके सेम ही रखते हैं वो लोग. यूज़र इंटरफेस का दिक्कत है, वो रहता है डिफरेंस. एज अ बिगनर यू डोंट नीड टू स्ट्रेस ऑन कि मैं यही सॉफ्टवेयर सीखूँ, यू जस्ट नीड टू स्ट्रेस ऑन कि मैं ये स्किल्स सीखूँ. तो स्किल्स पे मैटर करो रादर दैन सॉफ्टवेयर. अगर आप शुरू कर रहे हो कोई भी चीज़ स्टार्टिंग से, तो फर्स्ट गेट अ रेफरेंस. ये तो कहीं मैंने सुना लग रहा है मुझे. रेफरेंस से शुरू करो. अगर आपको एक घोड़ा भी बनाना है तो उसके लिए पहले उसको देखो कि वो घोड़ा कैसा दिखता है, उसको अच्छे से देखो, एनाटॉमी पे ध्यान दो. इवन इफ यू हैव टू मेक द एनिमेशन, आपको पहले जाओ यूट्यूब ट्यूटोरियल देखो कि क्या कहते हैं उसका वॉक, जो अपना हॉर्स है उसकी वॉक. ये आपको कोई नहीं बताएगा. आप जैसे ये आपको कोई ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा इस चीज़ पे कि यार ऐसे वॉक साइकिल बनाते हैं. तो आपको लिटरली बैठना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि यार हाँ अच्छा हॉर्स का जो फर्स्ट लेग है वो ऐसे मूव करता है. हाँ, तो वो चीज़ें आपको रेफरेंस से ही मिलेंगी अलग अलग टाइप के. एंड ऑल्सो शेयर कि अपन कैसे अपने में करते हैं काम. जैसे इफ़ यू से ना कि कॉपी ना लगे किसी चीज़ का, तो अपन कैसे मूड बोर्ड बनाते हैं, तो वो सब भी. इफ़ यू आर स्टार्टिंग ना आपको कॉपी करना ज़रूरी है. ट्राई टू मेक इट एज गुड एज पॉसिबल एंड एज एक्यूरेट एज पॉसिबल, क्योंकि उससे आपको पता चलता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ. फिर उसके बाद आप धीरे धीरे आई वुड अग्री, यस, क्रिएटिविटी इंक्रीज कर सकते हो कि हाँ भाई क्या कहते हैं मैं इस चीज़ में ये भी कर सकता हूँ. अगर आपको पर्टिकुलर कोई आर्ट वर्क बनाना है तो उस टाइप के 4-5 रेफरेंसेस ले लो. फिर उसके बाद आप डिसाइड करो कि यार मुझे इसमें क्या अच्छा लग रहा है, मैं इधर से क्या ले सकता हूँ और क्या अपने आर्ट वर्क में इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ. तो वो चीज़ वर्क करती है अगर आप आर्ट पर्सपेक्टिव से देखो तो. और मैं ये भी बोलूँगा कि यार अगर आप कोशिश करोगे ना कि किसी चीज़ को एकदम एक्यूरेटली कॉपी करो तो कर ही नहीं पाओगे. वो भी एक आर्ट है कॉपी करना, वो मतलब हर कोई नहीं कर सकता. कोई भी आर्टिस्ट किसी को कॉपी नहीं कर सकता है, क्योंकि सबका थिंकिंग अलग है, सबका वर्क फ्लो अलग होता है. भाई सबके ब्रश स्ट्रोक्स अलग होते हैं. किसी का हाथ ऐसे चलता है, किसी का हाथ ऐसे चलता है एकदम स्ट्रेट लाइन में. सो बहुत बड़ी बात है वो वाली कि कॉपी कर रहे हो, फिंगरप्रिंट, या वो भले एकदम सेम दिखेगा, कॉपी पेस्ट दिखेगा, लेकिन और मैंने सबके साथ देखा है कि जितने भी अपन लोग इंस्टाग्राम पर आर्टिस्ट फॉलो करते हैं, कोई भी हो, सबका एक स्टाइल पैटर्न है. इवन अपन 5 लोग 6 लोग हैं टीम में, अपन सबके आर्टवर्क अलग ही दिखते हैं कि भाई ये मैंने बनाया, ये सत्यम ने बनाया, ये मोहित ने बनाया, अभिषेक ने बनाया. सबका एक अलग समझ में आता है. अब वो लोग अपन को जानते नहीं है, इसलिए दे डोंट नो कि सबका एक आर्ट स्टाइल है. और ऑलमोस्ट सब वैसा ही आर्टवर्क बनाते हैं. यस, कहीं ना कहीं आपको समझ में आ जाएगा. बस यही है कि ऑब्जर्व करते रहो आसपास की चीज़ें, देखोगे तो पता चलेगा क्या बनाना है. और आप जब 3D में घुसते हो ना भाई तो आपको सारी चीज़ें HDR ही लगती हैं. हाँ, सब लगती है. और हर दीवार पे एक टेक्सचर अलग दिखता है.
वही मैं यूजुअली फोलिएज देखता हूँ. फोटोज लेते हैं लोग कि इसको टेक्सचर बनाएंगे. मैंने भी बहुत किया है वाला काम. क्रिस डू है फ्यूचर का, वो बोलता है द गॉड इज अ डिजाइनर. लिटरली सारे पेड़ स्कैटर किए हैं एक एक यहाँ वहाँ एकदम बढ़िया जंगल बनाने के लिए. जंगल बनाने के. सो आई वुड आस्क कि एज यू, अभी अपन ने बिगनर्स को बताया कि कैसे क्या करते हैं. अपनी खुद की इंडस्ट्री में ऐसे ही काम होता है कि अपन लिटरली मूड बोर्ड्स बनाते हैं और उनको मर्ज करके वी क्रिएट समथिंग न्यू जो कि यूनिक होता है ऑफ कोर्स. बट व्हेन यू आर स्टार्टिंग आउट यू कैन डेफिनेटली कॉपी अनदर आर्टिस्ट. उसको एकदम कॉपी कर लो, उससे एक ही चीज़ होने वाली है, उससे आप सीखोगे. डोंट पोस्ट इट एनीवेयर बिकॉज ऑफ कोर्स पीपल विल से कि यार तुमने चुराया किसी से, तुमने इसका बनाया उसका बनाया. लोग ढूंढ लेते हैं. जो मेरा सेकंड क्वेश्चन, जैसे आप लोग जब स्टार्ट कर रहे थे अपनी जर्नी, अपनी आर्टिस्ट जर्नी, तो आप लोग को क्या चैलेंजेस आए? आप लोग ने कैसे अपने आप को ये अपनी खुद की यूनिकनेस दी, अपना खुद का स्टाइल दिया? आई वुड वांट यू टू स्टार्ट. तो जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मैंने भी लिटरली यही किया. आई जस्ट कॉपी पीपल लेफ्ट टू राइट, पूरा कॉपी करके. एंड उस टाइम पे देर उतना टाइम नहीं था लोगों के पास खाली टाइम, तो मैं वो डाल भी देता था. बट या अभी मैं नहीं बोलूँगा वो करने के लिए. बट स्टार्टिंग में मैंने बहुत चीज़ें सीखने के लिए आई डिड कॉपी अ लॉट ऑफ पीपल. तो उसमें मैंने व्हेन आई वाज स्टार्टिंग आउट तो मैं श्रुजोर को देखता था. हु इज़ डूइंग दिस फ्रॉम लाइक आगे उसको 15-20 साल हो रहे होंगे अभी तक करते करते, सारे डेली आर्ट वर्क्स बना रहा हो. एंड उसका जो स्टाइल था कि चीज़ें रखना कैसे प्लेस करता था वो. एंड एक उसका जो क्लॉथ थे और कैरेक्टर्स जो पहनते थे वो बहुत वियर्ड सा और अच्छा सा लगता था. पहले मैंने वो चीज़ सीखी, बैठ के इम्प्लीमेंट करी अपने आर्ट वर्क्स में, अपने आप को वो उस तरीके से स्किल किया. देन और डिफरेंट आर्टिस्ट मिले. मैं आज भी अपने आर्टिस्ट मतलब दूसरे आर्टिस्ट को देखता रहता हूँ इंस्टाग्राम पे, उनसे इंस्पायर होता रहता हूँ और उनके स्टाइल को कोशिश करता हूँ कि मैं भी बना सकूँ. सो दैट उससे मेरे को बेसिक चीज़ है कि उससे मेरे को सीखने को मिलेगा. एंड आई वुड ऑल्सो यूज़ दिस इन सम वे और दी अदर अपने क्लाइंट्स के लिए भी एज वेल. आई कैन यूज़ इट एज माई ओन थिंग. तो मैंने भी लिटरली ऐसे ही स्टार्ट किया. दैट्स वाई वी आर ऑल्सो सजेस्टिंग दिस. करो ये एकदम बिना बेशर्मी के, एकदम बेशरम बन के वाला काम करो. उसी से यू विल ग्रो, उसी से यू विल सी ग्रोथ एज एन आर्टिस्ट. अदर वेज आर प्रिटी बेसिक कि आपने कुछ देखा, आपने बना दिया, आपने को थोड़े बहुत चेंजेस कर दिए एंड देन इट्स योर आर्ट. ऑफ कोर्स यू मेड इट इवन दो वो किसी का रिप ऑफ हो, बट स्टिल इट्स योर आर्ट, यू डिड इट. यू कैन ऑफ कोर्स शेयर दैट प्रोजेक्ट फाइल एज वेल. अपना उठा के कि मैंने ये बनाया है, मेरा ये प्रोजेक्ट फाइल है. बट स्टिल पीपल वुड कम बैक एट यू एंड इट ऐसा होगा कि भाई लोग कमेंट सेक्शन में खूब गालियाँ देंगे भर के. कोई दिक्कत नहीं है भाई, इंस्पिरेशन लो, सबसे लो और जितना ज़्यादा ले सकते हो उतना अच्छा है. जस्ट ऑलवेज अंडरस्टैंड टू ब्रिंग योर ओन टच एंड एग्जीक्यूट. आई थिंक इसमें मेन चीज़ ये भी है कि आप कंटेंट कौन सा क्या कंज्यूम करते हो. जैसे मैं डिस्टोपियन वाला मेरे को बहुत पसंद है, तो मैं लिटरली आर्टवर्क्स भी डिस्टोपियन वाली देखता हूँ. मेरे को वो डिस्टोपियन पास ऐसा लगता है कि वो तो रियलिटी है, तो वो तो करना ही है वो होना ही है. तो मैं उस फील्ड में ज़्यादा हूँ. मैं अपना अगर इंस्पिरेशन बोलूँ तो बेस्ट टिप आई गिव यू, कंप्लीट योर प्रोजेक्ट. हाफ में मत छोड़ो. इसलिए मैंने अभिषेक को आंसर करने बोला क्योंकि उसने सबके हिस्से का बोल दिया है, तो अब हमें बोलने की ज़रूरत नहीं. उसका पीओवी रह गया एज अ 2D आर्टिस्ट. बहुत बार आज भी मुझसे ये गलती होती है कि मैं बिना रेफरेंस के चालू कर देता हूँ, फिर अचानक से मेरे एक मैसेज का ड्रॉप बॉक्स आता है सत्यम की तरफ से कि सनिल रेफरेंस लेकर काम करो, बिना रेफरेंस के काम शुरू मत करो, है ना. तो बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं. पहले मैं किसी भी डिज़ाइनर को नहीं जानता था, रेंडमली बस ऐसा पिंटरेस्ट खोला, बस एक ही चीज़ पता थी कि पिंटरेस्ट और बिहेंस, दीज आर द 2 साइट्स. यहाँ पे जो सामने दिख गया वो ले लो. बट धीरे धीरे जैसे ज्वाइन हुए, प्रोफेशनल हुए, तब पता चला कि हाँ ये आर्टिस्ट्स हैं और इनको फॉलो कर सकते हैं. बहुत सारे ऐसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट हैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जिनको आज भी मैं कॉपी करना चाहता हूँ. आज भी जो मेरे को प्रॉब्लम होती है वो होती है टेक्स्ट में, टेक्स्ट लेआउटिंग में, फॉन्ट सेलेक्शंस में, टाइपोग्राफी में. मेरे को आज भी काफ़ी जगह, ऐसा नहीं कि प्रोफेशनल है तो कोई प्रॉब्लम फेस नहीं होती है, आपका लर्निंग फेस ख़त्म हो गया. वी स्टिल लर्न एंड वील कीप लर्निंग. तो ये कभी नहीं सोचना है कि अपन अब इतने साल हो गए हैं तो भाई या किसी पोस्ट पे या डेजिग्नेशन पे आ गए हो तो अब सब आता है. नहीं, देयर विल बी सम अदर पर्सन जो आपसे बेटर वो चीज़ करता हो. जैसा अभिषेक ने बोला, सबकी अपनी एक नीश होती है, वो उस चीज़ में बेस्ट होता है. तो वही अपना प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा रखना चाहिए. आना सब चाहिए, बट एक होता है ना आपका एक नीश होना चाहिए.
तो टाइपोग्राफी ऐसा है कि मैं आज भी सीख रहा हूँ, बाकी चीज़ें भले मैं कर लेता हूँ। आई यूज़ टू डू बेसिक एडिटिंग कर लेता हूँ वीडियो की, UI UX बेसिक बना लेता हूँ, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वेक्टर, पोस्ट प्रोडक्शन इतना कर लेता हूँ। बट आज भी इतना सब करने के बाद भी जहाँ टाइपोग्राफी की बात आती है, मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बहुत कुछ सीखना है। और आज भी मैं फीडबैक लेता ही हूँ टीम का, कहीं ना कहीं कि ये ठीक लग रहा है, नहीं लग रहा है, वो सब होता ही है। ये चीज़ एक अच्छी हो जाती है जब आप ऐसा जैसे अब हम लोग की कम्युनिटी हो गई है, तो 4-5 लोग 6 लोग जो आपको दिख रहे हैं कॉल पे, हम लोग ये सारे एज अ कंपनी में काम कर रहे हैं, इस कंपनी को बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस चीज़ में एक चीज़ अच्छी हो जाती है कि आप अपने जो आर्ट वर्क या आर्ट पीस को हम एक दूसरे में शेयर करते हो ना, तो उससे उसके बेटरमेंट के बहुत सारे चांसेस बढ़ जाते हैं। फीडबैक लूप बहुत अच्छा रहता है। उसका ना एक्सेप्टेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत लोगों को फीडबैक एक्सेप्टेड नहीं होता, समटाइम्स दे यूज टू टेक इट अनदर वे। इजी लैंग्वेज में बोले तो ईगो छोड़ना पड़ता है पूरा, कि हाँ ठीक है आपको आता है, बट देयर शुड बी नो ईगो। इफ़ यू आर वर्किंग इन अ टीम, एक टीम में काम कर रहे हो, तो एकदम ईगो के बिना बैठ के काम करना है। 100 फीडबैक्स भी आ रहे हैं तो यू हैव टू बी दैट मच पेशेंट कि आप उस फीडबैक को लो, और नहीं बन रहा है तो एक्सेप्ट दैट थिंग एज वेल। टेक हेल्प लेने से भी कभी पीछे नहीं, क्योंकि उस बिना टीम वर्क के आप कोई भी प्रोजेक्ट डिलीवर नहीं कर पाओगे। यू नीड टीम वर्क। आप होल एंड सोल आप अकेले कुछ नहीं कर सकते इफ यू आर ट्राइंग टू। इंस्पिरेशन लो, इकट्ठा करो, भेजो फीडबैक टाइम टू टाइम, वरना एक मैसेज आएगा 3D लीड का, मज़ा नहीं आया आपकी लगी। अनिकेत के ऊपर ये बहुत पर्सनल अटैक था। उसे मज़े में लो, वापस कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। अभी जैसे बहुत सारे बिगनर्स जो अपन को अगर देख रहे होंगे, तो वो लोग सोच रहे होंगे कि भाई आप लोग की लाइफ कैसी रहती है, एज अ डे टू डे टास्क आपके कैसे क्या रहते हैं, क्योंकि उनको भी ऐसा लगता हो कि भाई ये लोग करते क्या होंगे दिन भर एक कंपनी में बैठ के। जैसे मैं को फाउंडर हूँ हाइफन का, तो मेरा भी काम लिटरली ये रहता है कि टीम को इंटैक्ट रखना और टीम के सारे जो भी उनके प्रॉब्लम्स है उनको सुन के सॉल्व करने की कोशिश करना। ऑल्दो मैं बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं कर पाता, बट कोशिश पूरी रहती है मेरी। इसलिए इसकी प्रॉब्लम ज़्यादा अच्छे से समझता है। तो इसलिए मेरे को आगे रखा गया है क्लाइंट से बात करूं मैं, क्योंकि किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा। अब आर्टिस्ट को मैं क्लाइंट से बात नहीं करवा सकता, क्योंकि उसको उसका काम करना ज़रूरी है, वरना वो क्लाइंट तो उसका दिमाग खा जाएगा और काम भी नहीं होने वाला। टाइम वेस्ट होता है काफ़ी ज़्यादा। टाइम वेस्ट होता है। अगर आप क्लाइंट से बात कर रहे हो बैठ के, तो आप काम नहीं कर पाओगे। तो हाँ, मतलब आर्टिस्ट अपनी जगह ठीक है, बट एक बिजनेस वाला वो चाहिए। तो अभिषेक हमारा फाइनेंस और बिजनेस बड़ा अच्छा देख लेता है, इसलिए ये सारे BD है काम, हमारा BD। यस, इसलिए हमारा ये काम अभिषेक ही देखता है। यस, एंड कभी कभी मैं आर्ट वर्क्स भी बना लेता हूँ जब भी मेरे पास फ्री टाइम रहता है। आज भी मेरे अंदर का 3D आर्टिस्ट अलाइव है। ऐसा मैं कोशिश कर लेता हूँ कभी भी, जब भी मेरे को टाइम मिलता है एक आर्ट वर्क बनाने का। बट स्टिल आप अगर देखो तो मेरी एक अलग ही फील्ड है, जिसमें मैं लिटरली सॉर्ट ऑफ सेल्स या मार्केटिंग टाइप समझ लो, जिसमें मैं क्लाइंट के साथ बात करता हूँ, उनको लॉक करता हूँ और देन उनके साथ फीडबैक शेयर करता हूँ, बैक एंड फोर्थ करता हूँ। तो ये भी एक सेक्शन है ऑफ द कम्युनिटी इन द 3D फील्ड। एंड इसका बैकग्राउंड ये एक और चीज़ अच्छी है, अगर आपको पता हो ऑलरेडी बीन च्यूड, सर्च कर लेना इंटरनेट पे, बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है। व्हाट दे डू इज़ दे हायर दीज पीपल ओनली, जो कि आर्टिस्ट ही होते हैं, बट दे नो हाउ टू डील विद क्लाइंट्स एज वेल। तो उन लोग को वो हायर करते हैं फॉर दिस थिंग, एग्जैक्टली दिस थिंग, कि वो बता सके क्लाइंट को, और उन क्लाइंट की प्रॉब्लम को समझ के अपनी भी प्रॉब्लम समझा सके कि भाई एक आर्टिस्ट एक दिन में ये काम नहीं दे सकता। क्योंकि क्लाइंट आता है कि मेरे को 1 मिनट का एनिमेशन कल ही करके दे दो, जो कि ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो यू नीड समवन जो जिसको पता है ये चीज़, वो बता सकता है अच्छे से, क्लाइंट को समझा सकता है कि भाई अगर ये मैं आपको कल दे दूंगा ना, तो आपको देख के मज़ा नहीं आएगा। और क्वालिटी अलग सफ़र करेगी और आपका मेंटल सैनिटी। यस, तो दिस इज़ समथिंग दैट यू कैन डू एज वेल। अब एज एन आर्टिस्ट आपको पता है ये सारी चीज़ें, बट ये भी एक अलग फील्ड है जो इसी में आती है, बट दिस इज़ समवॉट अ डिफरेंट थिंग। मुझे लगता है मतलब ये चीज़ क्या स्टार्टिंग में उतनी समझ में नहीं आती कि यार ठीक है यार काम मिला है कर लेते हैं, जाग जाएंगे 1 बजे तक 2 बजे तक, बट क्या आपको कंसिक्यूटिवली काम आने लगता है और आप यही कर रहे हो, तो उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं क्या कर रहा हूँ। मतलब हाँ स्टार्टिंग में लगता है बस। हाँ, मतलब कुछ डिजाइनर्स और आर्टिस्ट रहते हैं जो लेट नाइट वर्क लेट नाइट वर्क करते हैं, क्रिएटिविटी थोड़ा तब subject आती है। है। या मैंने वैसे ही सीखा है, तो आई थिंक दैट इज मोर सब्जेक्टिव। मेरा भी यही बोलूँगा, जब मैं भी स्टार्ट कर रहा था तब बहुत ज़्यादा हसल था उस टाइम पे। भाई आर्ट और कास्ट तो जाना ही जाना है, तो डलना ही डलना है, तो बनाना ही है।
तो वो एक डेडलाइन वाला जो सेक्शन है ना वो रहने वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे को रोज आर्टवर्क बनाना है तो बनाना है, कंसिस्टेंसी आती है, डिसिप्लिन रहता है उसमें देयर इज नो बैकसीज की मैं नहीं बनाऊंगा, छोड़ देता हूँ, आज बीमार लग रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बहाने हज़ार रहेंगे आपके पास, लेकिन काम करना वो ज़रूरी है। फेस न्यू प्रॉब्लम्स एवरी डे एंड यू विल सॉल्व न्यू प्रॉब्लम्स एवरी डे। तो तुम रोज ही कुछ सीखने भी वाले हो, तो इट्स बेटर टू डू इट एवरी डे। एक हफ्ते में एक बार प्रॉब्लम आएगी तो क्या ही सीखोगे। आई वुड ऑल्सो से कि हमारी फील्ड जो है बहुत चैलेंजिंग है, डेली के डेली कुछ भी होता रहता है, कभी भी कुछ भी आता है कहीं से, कभी क्लाइंट कुछ दे देगा, कभी आपको कुछ नया मिल जाएगा। तो इट्स एन एवर चेंजिंग रिवॉल्विंग इंडस्ट्री दैट यू कैन बी इन। अगर आपको बहुत सारे चैलेंजेस पसंद है और आपको एक ऐसा स्टैगनेंट लाइफ नहीं चाहिए, आपको थोड़ा थ्रिल चाहिए आपकी लाइफ में, तो आप ये वाला काम ज्वाइन कर सकते हो। अपना क्वेश्चन ये वाला चल रहा था कि एज एन आर्टिस्ट आप लोग का दिन भर का आपका जो टास्क रहता है वो क्या रहता है? मतलब हमारा तो मॉर्निंग रूटीन वही होता है, सुबह उठो, अपना कुछ काम वाम करो, अगर जिम जाना है जिम जाओ, फिर वापस 10 बजे तक जिम से वापस आके हमारे सत्यम सर डालते हैं कि मीटिंग है 10:30 बजे आ जाइए। तो मीटिंग अटेंड करके जो टास्क सबको दिए जाते हैं हम वो करते हैं, फिर फीडबैक देते जाते हैं 3D लीड को टाइम टू टाइम। तो वही है, बस टास्क अपना पूरा ख़त्म करते हैं शाम से पहले। तो ये बेसिकली जॉब वाला जो लाइफ है ये ऐसा ही रहता है, सुबह 10:30-11 बजे सबकी मीटिंग रहती है, अटेंड करने के बाद टास्क डेलीगेट होता है और वो शेयर किया जाता है। अगर आप खुद भी कर रहे हो तो आप बेसिकली यही करोगे कि आप सुबह उठोगे एंड चेक करोगे कि आपके पास क्या मेल आया है और क्या क्लाइंट वर्क है या फीडबैक है जो आपको डेली ख़त्म करना है, तो उसको आप बेसिकली लिख लो। लिख लोगे तो अच्छा रहेगा, ताकि याद रहे कि आपके पास दिन भर का क्या क्या काम है, तो वो लिख लेने का और उसके बाद 1 by 1 शुरू करो, तो आपको पता रहेगा कि आपने दिन भर से एंड में क्या किया था। जैसे कि ध्रुव बोला कि 3D लीड को मैं सारे वो भेजता हूँ जो भी मेरा टास्क चल रहा होता है, तो वो 3D लीड आप क्या करते हैं? सेम वही, सुबह सत्यम सर मीटिंग के लिए डालते हैं, अब मीटिंग अरे अटेंड भाई, करते हैं। सत्यम सर बोलना बंद कर दो भाई, क्या जबरदस्ती रोस्ट कर रहे हो मुझे, कमेंट में भी सत्यम सर बोलने लगेंगे सर। ट्यूशन क्लासेस थोड़ी चला रहा हूँ। फिर हम लोग सुबह मीटिंग करते हैं, फिर उसमें बेसिकली डिसाइड करते हैं या फिर जो भी काम डेडिकेटेड रहता है सबको कि कितना काम किसने किया या कल क्या रह गया था जो कि आज कंटिन्यू करना है, या फिर क्लाइंट से हमें क्या काम मिला हुआ है। बेसिकली जैसे मेरे पास कुछ वर्क है, मुझे अभी मोहित को देना है या ध्रुव को देना है, तो मैं उनको बताऊंगा कि यार आज ये करना है अपन को, आज ये करना है। फिर उसके बाद हम लोग अपना अपना काम लिख लेते हैं टू डू लिस्ट में कि आज हमारे पास पहले हमें सीन डिज़ाइन करना है या किसी को एनिमेशन करना है या किसी को टेक्सचरिंग करनी है, वो करके फिर उसके बाद आप देखते रहो कि मेरा इतना काम हो गया है उसका। अगर आप इंडिविजुअल वर्क कर रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं, बाकी हम लोग टीम में करते हैं तो हम लोग को चेक करते रहना पड़ता है एक दूसरे से कितना कितना काम हो गया है, पेंडिंग फिर पेंडिंग है। फिर एंड ऑफ द डे अगर आपका काम खत्म है तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर कंटिन्यू करो नेक्स्ट। नहीं है तो फिर वही है, सुबह एक मीटिंग होती है जिसमें ये बताया आपको जाता है कि पता है। ये काम करना है, और शाम की मीटिंग होती है ये बताने के लिए नहीं कर पाए। गाइस ये सब सिर्फ डिसिप्लिन मेंटेन करने के लिए, क्योंकि हम लोगों को पैसे भी बनाने हैं एट द सेम टाइम। बट इफ़ यू गाइस आर जस्ट स्टार्टिंग आउट तो यू आर योर ओन बॉस, थोड़ा एंजॉय भी करो, सीखो भी, और टाइमलाइन मीट्स करना तुम काम करते करते सीख ही जाओगे, बट टाइमलाइन इंपॉर्टेंट होती है, सो मेक श्योर। उसके लिए जैसा अनिकेत ने बोला ना, एक टू डू लिस्ट बनाना बहुत ज़रूरी है। आप वीकली बनाओ, डे बेसिस पे बनाओ। और आप अगर मेरे और अभिषेक जैसे हो थोड़े से तो बिल्कुल बना लो। खुद की टू डू लिस्ट को एक डिसिप्लिन में फॉलो करो तो आपका वर्क फ्लो बेटर होगा, वरना आप शाम को सोच रहे हो कि मेरे को सुबह काम था। वो मैंने किया कि नहीं किया। कि वही है कि डेडलाइन से वो देख के काम करो कि कितना कब करना है कितना नहीं करना। जब मैं आईफोन से पहले आया था मैं पहले 15 दिन लेता था एक आर्टवर्क के। मैं पहले यहाँ आके देखा कि इतना मैं कैसे करूँगा मुझे पता नहीं, तो फिर मैं धीरे धीरे अब स्पीड बढ़ती जा रही है, काफ़ी स्पीड बढ़ गई मेरी अब तो। अब 2 दिन में आर्टवर्क बना लेता है तो। अब एक दिन में, कल तो एक हाफ में बनाया था परसों वाला। सो वो वही है, लाइक यू विल जस्ट ग्रो बेटर विद टाइम, बट पेशेंस और डिसिप्लिन थोड़ा सा, इफ यू आर स्टिकिंग इन दिस फील्ड और तुम्हें इससे पैसे भी बनाने, थोड़ा डिसिप्लिन रहो और पेशेंट रहो। यस, एंड बाय दिस चेयर इज एंड दैट गेट अ गुड चेयर गाइस। तो Yes, sir. बोलेगी 10 घंटे बिताने तुम्हें इस पे, तो इस पे पैसे मत बचाओ।
वरना तुम बाद में इतने पैसे उड़ाओगे कि क्या बताएं। इस डेडलाइन वाली बात से याद आया, जब मैं ज्वाइन किया था, याद है सत्य, मैंने एक यूट्यूब बैनर पूरे 2 दिन में बनाया था, 1 दिन में बनाया था। और आज दिन भर में कितनी चीज़ें डिलीवर हो जाती हैं, क्लाइंट को पता भी नहीं चलता। ये सब एक्सपीरियंस के साथ ही आएगा, हाँ, दिस हैज नॉट हैपेंड ओवरनाइट, दिस विल टेक टाइम। दिस इज़ नॉट अ फील्ड कि आप आज स्टार्ट करो कल सीख के एकदम बढ़ जाओगे। इट कीप्स ऑन पॉलिशिंग एंड पॉलिशिंग। एंड नॉट इवन आफ्टर 1 ईयर। आफ्टर 1 ईयर भी कुछ नहीं है इसके लिए। 1 ईयर वाले आर्टिस्ट बहुत जूनियर आर्टिस्ट कहलाते हैं। लीड बनने के लिए आपको वो पोजीशन पे जाने के लिए और इवन ज़्यादा पैसा बनाने के लिए आपको बहुत एफिशिएंट होना पड़ता है। आपको कंपनी को उस टाइप के प्रॉफिट्स ला के देने पड़ते हैं। देन ओनली यू वुड बी इन अ पोजीशन कि आप मांग सको जो यू आर डिज़ायरिंग फॉर, राइट? करेक्ट। सो टू ऐड कि आपके पास आपके एसेट्स और लाइब्रेरी टूल्स प्लगइन सब कुछ आ जाता है, तो आपका खुद का एक वर्कफ्लो बन जाता है विच हेल्प्स यू अलॉट। लाइक आपको पता होता है कि इसके बाद ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे, तो सारी चीज़ें डिवाइडेड होती हैं, सीक्वेंस में ख़त्म हो जाती है। 3D आर्टिस्ट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बोल दी है इन तीनों ने, सो यस। 2D वाले का ऐसा रहता है, फाइनल 1, फाइनल 2, फाइनल 3, फाइनल कॉपी 3, फाइनल कॉपी 4। तो वो बहुत ज़्यादा मीम वाली बात है ये। इसके तो मीम बनते हैं। और क्या आप इटरेशन बना रहे रहते हो जब, तो आपकी एक जो प्रोजेक्ट फाइल में आप काम कर रहे हो उसमें तो आपके पास इटरेशन है ही, फिर वो आपने कर लिए, फिर आपको लग रहा है कि यार यहाँ थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो आप उस फाइल का एक इटरेशन बनाते हो। इटरेशन का भी इटरेशन बनाते हो। Let's go with Satyam as a business owner and as a person who's running this as a agency और इतनी बड़ी टीम अब हो गई है, तो what is your day to day life कि एंड सिंपल गाइज, मेरा काम यही रहता है, काम करवाना और डिलीवर करवाना, एट द सेम टाइम क्वालिटी मेंटेन करना। तो इफ़ देर इज़ समथिंग रॉन्ग मैं क्विकली फीडबैक देता हूँ, आई जस्ट गेट द इटरेशन डन। एंड द गुड थिंग इज़ कि टीम को अब सब समझ में आने लग गया कि कहाँ टोकने वाला है या फिर वेयर ही विल फाइंड अ निट्स एंड पिक्स, तो वो पहले उसको फिक्स कर देते, तो इट्स मोस्टली डन एंड डस्टेड और सीधे हम डिलीवर कर देते हैं। बट इस स्टेज पे आने में 4 साल लग गए। अदर देन दैट आई थिंक मैं टीम के क्रिएटिव एंड पे संभालता हूँ, अभिषेक सारे फाइनेंसेस और क्लाइंट एंड पे संभालता है, एंड दैट्स द डेली टास्क। और हाँ, ये पॉडकास्ट का आइडिया अभिषेक ने मुझे बहुत पहले सजेस्ट किया था, बट मैंने उसको बोला था कि लेट्स फोकस ऑन द वर्क एस्पेक्ट एंड बिल्डिंग द बिजनेस फर्स्ट, और जब सारी चीज़ें ऑटोमेशन पे आ जाएंगी उस दिन अपने पॉडकास्ट रिकॉर्ड करेंगे। सो आज वो दिन है। बहुत छोटे से टर्म में एक एडवाइस दो कि व्हाट दे शुड डू और व्हाट दे शुड स्टार्ट विद। कुछ भी आपको आपके मन से आपको जो एडवाइस देनी है टू द यंगर ऑडियंस जो भी इस फील्ड में एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट काम करना चाहती है। So let's just start with Mohit. So just get started and finish it. That's it. Like if you wanna make an art, look for reference and do it. That's it. ओके, ठीक है अनिकेत। अगर 3D शुरू करना है तो गेट स्टार्टेड विद 3D सॉफ्टवेयर, और उसके साथ साथ फोटोशॉप शुरू करो, आफ्टर इफेक्ट शुरू करो, इलस्ट्रेटर शुरू करो। इतना तो इम्पोर्टेंट है भाई, मतलब मानो या ना मानो यहाँ आपको आना पड़ेगा। मैं नहीं चलाता था, ना प्रीमियर प्रो चलाता था, ना आफ्टर इफेक्ट चलाता था, अभी मैं दोनों चलाता हूँ। इलस्ट्रेटर तो उतना नहीं आता, बट यस फोटोशॉप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिना उसके आप 3D कर नहीं पाओगे। तो ये एक 3D सॉफ्टवेयर, फोटोशॉप तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 2 सॉफ्टवेयर आपको अपने वर्क फ्लो में लानी पड़ेंगे। तो ये एक एडवाइस है कि लुक फॉर डिफरेंट सॉफ्टवेयर, क्योंकि वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ आप एक सॉफ्टवेयर पे नहीं कर सकते, सारी चीज़ें। सनिल, what is your advice? मैं सॉफ्टवेयर से हट के एक जनरल एडवाइस दूंगा कि जिसको भी फील्ड में आना है ना, मेरे हिसाब से सबसे पहली बात तो फील्ड में आपका इंटरेस्ट किस जगह पे वो आपको पहले से पता नहीं चलेगा। तो पहले से अपना माइंड सेटल करके मत आओ डिज़ाइन फील्ड में। क्रिएटिव फील्ड है, वी डोंट नो, है ना। सबसे पहली चीज़, कम विद अ फ्रेश माइंड, अपनी नीश बाद में फाइंड करना, वर्क अंडर समवन सो दैट यू गेट टू लर्न समथिंग। ओके, किसी के अंडर काम करो, गेट सम इंटर्नशिप, लर्न, डेवलप योर इंटरेस्ट एंड मास्टर योर स्किल्स। वही मेरी टिप रहेगी। फिर मनी, जॉब, इंक्रीमेंट, प्रमोशन, ये सारी चीज़ें बहुत बात की है। स्किल डेवलप तभी होगा जब आप काम करते जाओगे। तो बस काम करो अपना, किसी के अंडर काम करो। और ये भी है ना कि आप
क्या आप खुद से सीखते हो, बट आपको जब कोई सिखाने वाला होता है तो आप थोड़ा फास्ट सीखते हो। फास्ट सीखते हो और बेटर वर्क फ्लो सीखते हो, ओवरऑल चीज़ें बेटर होती हैं आपकी। Yeah. Dhruv, what about you? एक ही बात बोलूँगा गाइस कि कीप गोइंग, करते रहो, बस करते रहना है। अगर रुकोगे तो रुक जाओगे तुम वहीं पे। बस अपने वही 3D में सिर्फ अपने फंडामेंटल सीखो, लाइटिंग, टेक्सचरिंग, बेसिक सीख लो सॉफ्टवेयर की, बस करते जाओ, रोज करो, करते रहो। एक फ्लैक्स कर दूं क्या? You don't get a bicep going 1 month in the gym. यस सर। नाइस। Satyam would give खतरनाक सा एडवाइस, आई गेस। मुझे ध्रुव भी कल कह रहा था आपसे ज्ञानी बाबा वाली वाइब आती है, आप ऐसा ज्ञान दो यूट्यूब पे बैठ के। सो मेरा पीस ऑफ एडवाइस ये रहेगा कि सबके पास इंटरनेट सेम है, सबके पास पिंटरेस्ट भी सेम है, बिहांस भी सेम है। अगर आप हर चीज़ इंस्पिरेशन लेके स्टार्ट करते हो, विच इज़ लाइक वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ वेरी गुड ऑल्सो। जब सबकी इंस्पिरेशन सेम रहेगी तो सबके डिज़ाइन भी सेम रहेंगे। तो द थिंग दैट यू नीड टू चेंज इज़ योर माइंडसेट, जो मैं पहले से एम्फसाइज कर रहा हूँ कि आपको अपना टच उसमें ऐड करना ही पड़ेगा, तभी आप वो पूरे जो भी एक पॉन्ड ऑफ फिशेस में से जो भी फिश आप पिक कर रहे हो उसको यू हैव टू मेक इट योर्स एंड यू हैव टू ऐड योर ओन टेस्ट एंड टच टू इट टू मेक इट डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स। क्योंकि सबकी इंस्पिरेशंस तो एट द एंड ऑफ द डे सेम है, सब पिंटरेस्ट पे जाके वही कीवर्ड्स टाइप करेंगे, सब वही लिखेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली लोगों का लोगो भी डिज़ाइन सेम होगा, सबके 3D एनिमेशन, स्टोरी, स्टाइल, फ्रेम सब सेम होंगे, बट यू नीड टू मेक श्योर कि यू ऐड योर ओन टच एंड यू डेवलप दैट ओवर टाइम, नॉट इन अ डे। एंड मैं एक अपना एडवाइस अपनी तरफ से देना चाहूँगा कि जस्ट डू द स्टफ। कहीं से भी ये मत सोचो कि भाई इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, कैसे होगा, क्या होगा। जस्ट हैव दैट क्यूरियोसिटी इन माइंड कि मेरे को तो करना है और ये वाला चीज़ मैं बना के रहूँगा। अब उसने कैसे बनाई मुझे नहीं पता, लेकिन मैं करके तो रहूँगा। तो वो एक हसल वाला माइंडसेट ले आओ अपने अंदर, बस ये वाली चीज़ चाहिए। अब ये ऐसे ही आएगा अगर आपका इस फील्ड में थोड़ा सा इंटरेस्ट है। अगर आपका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है इस फील्ड में तो आई वुडेंट सजेस्ट डूइंग दिस, बिकॉज ये वाली चीज़ ऐसी है कि दिस विल ईट अप ऑल ऑफ योर लाइक सॉर्ट ऑफ एनर्जी, सॉर्ट ऑफ ब्लड, जो भी आपको एक किक देती है, ये चीज़ सबको चूस लेगी एंड देन यू आर नॉट हैप्पी विथ इट। तो लिटरली आपको मज़ा नहीं थोड़ा आएगा। डार्क हो गया, अगर कहीं फंस जाओ तो डीएम कर देना या कमेंट कर देना। थोड़ा सा डार्क हो गया, बट हाँ यही एडवाइस दूंगा मैं कि बस करना है और उसको कैसे भी अचीव करना है, और कुछ नहीं। What he meant to say, it needs all of you to do it. या एफर्ट्स डालो गाइस, घुस जाओ अंदर सीधा। रात दिन लगाना पड़ेगा, थोड़ा सा हेयर फॉल होगा, गेट अ गुड शैम्पू एंड कंडीशनर एंड देन डू 3D। रैप दिस मीटिंग। अपन का ये वाला कॉन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा। तो डेफिनेटली आई वुड से कि इफ़ यू गाइज आर अ बिगनर आर्टिस्ट, आई गेस यू गॉट अ लॉट ऑफ इनसाइट। बहुत सारी चीज़ें हमने शेयर करी, बिकॉज वी आर इन दिस फील्ड फ्रॉम द लास्ट 4-5 years। पता नहीं, आई डोंट इवन रिमेंबर व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दिस। मैंने स्टार्ट बहुत अलग तरीके से करा था, बट स्टिल बहुत ज़्यादा साल हो गए करते करते। तो आई होप दैट यू गाइज हैव एन्जॉयड दिस वीडियो एंड इससे कुछ सीखने को मिला होगा, या कुछ भी आपको कुछ भी ऐसा क्वेश्चन हो हमारे लिए दैट यू वांट टू आस्क, एंड वी वुड मोर देन हैप्पी टू आंसर इट एंड शेयर आवर फीडबैक टू यू गाइज। एंड सब्सक्राइब फॉर द नेक्स्ट वन। बहुत आएंगे इसके बाद, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें बात करने के लिए, बहुत सारी चीज़ें शेयर करने के लिए। तो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। बाय। यो बाय गाइस। क्या सही टाइम पे आ गया वो पीछे। वो इसलिए कर रहा था। डन बॉयज, डन, पॉडकास्ट इज डन। सही हो गया, मैं तो काफ़ी वो